देखिए तो आप लोगों को अब सिंगल समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि उसी तरह क्या होता है मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है? रूपक। आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो है सिमले में क्या होता है, जिससे कंपैरिजन की जाती है तो उसके गुण क्या होते हैं? लगभग समान होते हैं। और यहाँ पर क्या होती है? सेम थिंग्स नहीं होती। कैसी होती है? डिफरेंट थिंग्स होती है। यहाँ पर क्वालिटीज कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी। आपस में जो है ये चीज डिसलाइक्स होंगी आपस में अभिन्न, यानी जो है हमारी जो है दोनों ही कैसी रहेंगी? भिन्न। ध्यान देना, जिन व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच में यहाँ पर तुलना होगी वो कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। और निश्चित रूप से उनके गुण भी कैसे होंगे? अलग अलग। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि मेटाफोर क्या है, तो जनरली हम जो है डेफिनेशन के तौर पर बोल सकते हैं मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच व्हिच मॉडिफाई अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बट दीज ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सेम। ये जो है, जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, ये जो है ऑब्जेक्ट क्या होंगे? सेम नहीं होंगे। एंड देयर क्वालिटी आर नॉट सेम। ये दोनों के जो है गुण होंगे, गुण भी कैसे? सेम नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर मैं एक जो है एग्जाम्पल ले लूँ आप लोगों को मेटाफोर के लिए। एक लिखता हूँ जो है सिमले के लिए। यहाँ पर मैंने जैसे लिखा सिमले के लिए your behavior is like him। और यहां पर दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं the son is a father। अब यहाँ पर दोनों ही चीजें अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा बेटा, एक थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है योर बिहेवियर इज लाइक हिम, तुम्हारा आचरण कैसा, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, ठीक उसके जैसा। यहाँ लेकिन यहाँ पर कैसे हैं? दोनों के गुण तो जो है क्या हो रहे हैं? द सन इज अ फादर, एक पिता क्या है? पुत्र है। लगभग दोनों के गुण कैसे हो रहे हैं? समान, लेकिन दोनों ही व्यक्ति क्या है? अलग अलग। दोनों ही चीजें क्या है? अलग। जब यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट क्या होंगे हमारे? दोनों ऑब्जेक्ट में जो है एक डिफरेंस क्रिएट होगा। तो डिफरेंस जब क्रिएट हो रहा है तो निश्चित रूप से वहां पर क्या है? मेटाफोर। कहने का मतलब ये है कि बेटा ध्यान देना, जहां पर कंपैरिजन वर्ड्स यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे सिमले। और जो है मेटाफोर के अंतर्गत हमारे जो है जितने भी कंपैरिजन वर्ड हैं एज, सो एज, सच एज, लाइक आदि का यूज नहीं होता। जो हमारे कंपैरिजन जो क्रिएट करने वाले शब्द हैं मैंने आपको बताया पहले, लाइक, एज, सो, सच, एज, सो एज, सच एज आदि वर्ड। यदि ये वर्ड हमारे जो है किसी वाक्य के अंतर्गत आते हैं, जब ये सेंटेंस में जो है हमारे यूज किए जाते हैं तो निश्चित रूप से वहां पर क्या होने वाली है? सिमले। और यदि ये शब्द नहीं है तो क्या है? मेटाफोर। एक बार डेफिनेशन के रूप में दोनों को क्रिएट करता हूं। मैंने आपको बताया था सिमले इज अ फिगर ऑफ स्पीच व्हिच क्रिएट अ कंपैरिजन बिटवीन टू सेम ऑब्जेक्ट एंड देयर आर द कंपैरिजन वर्ड्स बीइंग यूज्ड इन इट सच एज, सो एज, सच एज, लाइक, इट इज। But in other hands, the metaphor is a figure of speech which create a comparison between two different objects। मैंने आपसे पहले बताया सिमले में क्या होता है? सेम ऑब्जेक्ट होते हैं और यहाँ पर क्या है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। और यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से क्या होने वाले हैं? यहाँ पर सिमले है जहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट है और जहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट है अर्थात डिसलाइक है तो निश्चित रूप से क्या होगा? मेटाफोर। समझिए। अब आता है हमारा पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? मानवीकरण। ध्यान देना बेटा, जो है किसी ऐसे जो है लिविंग थिंग्स हैं अर्थात जो है
अर्थात निर्जीव, जो लाइफलेस है, लिवलेस है। ध्यान देना, यदि उनको एक सजीव के रूप में प्रस्तुत करता है यदि जो है सजीव रूप में क्लासिफाइड कर रहा है तो निश्चित रूप से हमारा जो है क्या होने वाला है, पर्सनिफिकेशन। जब भी जो है किसी चीज की, जैसे मैं यहाँ पर इसके लिए फॉर एग्जाम्पल में ले लूं, जरा मैंने यहाँ पर कह दिया लव इज ब्लाइंड, अलाई है नो एक्स, झूठ के पाँव नहीं होते, प्यार अंधा होता है। तभी प्यार अंधा होता है, प्यार कोई जो है जीती जागती है, जो है सचित्र, जिसका कोई जो है पिक्चर है क्या, कोई व्यक्ति है, कोई रूप होता है क्या, लेकिन फिर भी कहा गया प्यार अंधा होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है एक ऐसे लाइफलेस ऑब्जेक्ट को जो है किसके रूप में क्रिएट किया, एक सजीव के रूप में, जो कैसा है, सजीव, जिसके पास जीवन है। अरे अंधा कौन होता है, जिसके पास जीवन हो, अंधा तो वही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आंखें जो है किसी के पास भी, कभी चट्टानों में आंखें देखी हो, कभी जो है किसी पेड़ पौधों में शायद आंखें, इनको हम क्या सजीव हैं ये, लेकिन सजीव नहीं मानते, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो है किसी लिविंग लेस जो है, लाइफलेस है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट को जो है हम सजीव मान सकते हैं। लेकिन जब जो है इन ऑब्जेक्ट्स को एक सजीव के रूप में प्रस्तुत करोगे, पर्सनिफाइड करोगे, प्रेजेंट करोगे, तो निश्चित रूप से वहां पर क्या होने वाला है, पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण, अलंकरण। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा अलाई हैज नो लेग्स, झूठ के पाँव नहीं होते। अब झूठ भी कोई आकृति है क्या, कोई व्यक्ति है, आंख कान नाक ये जो है जो हम लोग को जो है दिए गए हैं, क्या जो है इंसानों की तरह झूठ के भी कोई हाथ पैर होते हैं? लेकिन फिर भी मैंने उसमें जो है प्रेजेंटेशन के रूप में जो है आप लोगों को क्या क्लियर कराया कि एक प्रेजेंट जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट ऑब्जेक्ट क्या आएगा, अलाइव, जो निर्जीव है, जिसकी कोई आकृति नहीं होती, फिर भी मैं किसके रूप में, अलाइव है, जो नो लेग्स, झूठ के कोई पाँव नहीं होते, सांच को आंच नहीं होती। इस प्रकार के जो जब भी जो है निश्चित रूप से निर्जीव वस्तुओं को या निर्जीव जो भावों को सजीव के रूप में प्रस्तुत करोगे, जितने भी हमारे पर्सन्स हैं, जितने भी थॉट हैं, या जो है कोई ऑब्जेक्ट है, यदि हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को या थॉट को, यदि हमारे क्रिएटेड जो है जितने भी हमारे मैटर हैं, उन जो है पैशंस को हम किसके रूप में क्रिएट करें, सजीव के रूप में, तो निश्चित रूप से ये हमारे क्या होने वाले हैं, पर्सनिफिकेशन। अगला है ऑक्सीमोरन, विरोधाभास, जिनमें क्या उत्पन्न होता हो, विरोध, जो दोनों से क्या हो, अपोजिट हो, दोनों ही आपस में क्या हो, अपोजिट हो, तब तो होगा ना, दोनों एक दूसरे क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे जनरली यदि मैं वर्ड पावर के तौर पर ले लूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डे एंड नाइट, दिन और रात, तो दिन और रात दोनों ही क्या है, एक दूसरे के विरोधी है, अपोजिट है। तो जनरली हमने समझ लिया कि यहाँ पर दिन माने क्या है, डे है, और नाइट क्या है, यहाँ पर रात्रि है, तो ये तो दोनों ही अपोजिट है, दोनों ही आपस में कैसे हैं, अपोजिट है। लेकिन यदि हम इसको परिभाषित तौर पर जाने ऑक्सीमोरन क्या है, तो बेटा ध्यान देना, एन ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच which create a opposition between two and more than two objects is called क्या कहलाता है, ऑक्सीमोरन। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ऐसा अलंकार जो कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में क्या उत्पन्न कराता हो, विरोध का भाव व्यक्त करता हो, विरोध उत्पन्न कराता हो, दोनों ही आपस में क्या हो, एक दूसरे के जो है अलग अलग हो, दोनों में क्या हो, डिफरेंस हो। जब डिफरेंस क्रिएट कराएगा तो निश्चित रूप से वहां पर क्या होने वाला है, विरोधाभास, दोनों ही एक दूसरे का अपोजिट हो। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल में ले लूं,
A true man या a true friend deceived you. एक सच्चे मित्र ने मुझे धोखा दिया। अब यहाँ पर एक सच्चा मित्र भी है और धोखा भी दे रहा है, तो कैसे ऐसा संभव कैसे हो सकता है? सच्चा मित्र है ना, a true friend deceived me। धोखा कौन दे रहा है? एक सच्चा मित्र। जब सच्चा मित्र है तो वो धोखा नहीं दे सकता। आपका दोनों बातों में क्या है, आपस में ये क्या है, एक विरोध है, एक जो है यहाँ पर दोनों ही बातें क्या है, आपस में डिफरेंस एक क्रिएट हो रहा है। और जब डिफरेंस क्रिएट होगा तो निश्चित रूप से क्या होने वाला है, आपका ऑब्जेक्ट। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगला है आपका हाइपरबोले। हाइपरबोले क्या है? हाइपरबोले मतलब जो किसी चीज को हाइपरबोले करे, अर्थात जो है बढ़ा चढ़ा करके किसी चीज को इंप्रूव करे, बढ़ाए, उसे आप क्या बोलेंगे? हाइपरबोले। यानी किसी भी छोटी बात को बहुत ज्यादा अत्यधिक बड़ा चढ़ा करके, अथवा जो है किसी छोटी बात को बहुत ज्यादा बढ़ाना और बड़ी बात को बहुत ज्यादा छोटा करके बोलना, ये क्या कहलाता है बेटा? आपका हाइपरबोले। यहां पर जो है बहुत छोटी बात कही गई, जैसे मैं जनरली यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ले लूं कि जो है मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, the girl flowed the ocean of tears. ओशियन ऑफ टीयर्स। ओशियन होता है समुद्र और टीयर्स कहलाते हैं हमारे आंसू। तो लड़की रोई भी कैसी? उसने कैसे आंसू बहाए? समुद्र की तरफ। यानी कोई समुद्र बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। यानी जनरली हम जो है किसी छोटी बात को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोल दो। ये क्या हुआ हमारा? हाइपरबोले, अतिशयोक्ति अलंकार। मैं जैसे कह दूं यहां पर आ रिवर ऑफ while flow in the battle। युद्ध में खून की नदी बही। अरे खून ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो है ऐसा तो नहीं कि एक नदी बही, लेकिन जो है किसी छोटी बात पे, यानी युद्ध हमारा कितना कैसा था, बहुत ज्यादा जो है डेंजरस, लेकिन यहाँ पर खतरनाक तो है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए युद्ध में जो खून बहा है किसकी तरह बता रहा है? एक नदी की बात, एक नदी की तरफ। जो बहने की प्रक्रिया है उसको कितना बड़ा चढ़ा दिया उसने कि जो है एक नदी की तरफ, एक नदी के बराबर। तो क्या नदी के बराबर कह सकता है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर जब जो है किसी छोटी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, अथवा किसी छोटी बात को हम बढ़ाएं और बड़ी बात को छोटा कर दें, तो क्या कहलाएगा हमारा? हाइपरबोले। ध्यान देना यहाँ पर क्या ओनोमेटोपोइया, ये क्या कहलाता है? तो ध्यान देना बेटा, ओनोमेटोपोइया जो हमारा है कहलाता है ध्वनि सूचक। ध्वनि सूचक मीन्स यानी जहां पर साउंड्स क्रिएट किए जाते हैं और उन साउंड्स के द्वारा किसका मॉडिफिकेशन हो, एक जो है किसी वॉइस को या किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करे हो, कि निश्चित रूप से जो है वो पहचान क्या है, हम लोग पहचान सकते हैं उसी आवाज के द्वारा। जो है वहां पर जो है क्या हो रहा है, जो हमारी जो है वॉइस है, जो भी वॉइस निकल रही है, उस वॉइस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो आवाजें हैं, जैसे मैं जनरली लिखूं कि जो है यहाँ पर मैंने लिखा म्यू, तो म्यू सभी जानते हैं किसकी आवाज है? बिल्ली। यहाँ पर बाव बाव मैं यहाँ पर लिख देता बाव बाव, तो आप जानते हो कि बाव बाव कौन करता है? डॉग्स। तो जब ऐसे कोई जो है हमारे जो है क्वालिटी या जो है ऐसी वॉइसेस जो किसकी हो, जानवरों की, पक्षियों की, और इन वॉइसेस के माध्यम से हम क्या करें, उन जो है व्यक्तियों अथवा जो है पक्षियों जानवरों को पहचान लें, तो इन्हें क्या कहते हैं हम? ओनोमेटोपोइया। जो
साउंड क्रिएट करेगा कि जो है निश्चित रूप से आवाज किसकी, उस आपको साउंड को पहचानना होगा। जो आपके बीच में एक साउंड होने वाला है वो साउंड जो है आपको बताएगा कि निश्चित रूप से ये आवाज किसकी। जैसे मैंने लिखा हिस्स, हिस्स, हिस्स कौन करता है भाई, निश्चित रूप से सांप। अरे फुंकारता कौन है, नीहिंग कौन करता है, नीहिंग होती है आवाज किसकी, यानी हिनहाना, हिनहाना किसकी आवाज है, घोड़े की। ऐसा तो नहीं कि कोई भी हिनहा देगा। तो जनरली जो है मैंने कह दिया बजिंग, अब हिनहाना कौन हिनहाता है, मक्खियां। जो मधुमक्खियां होती है वो क्या करती है, हिनहाती बीज, बीज आर बजिंग, मधुमक्खियां हिनहाने की। यही तो वॉइसेस हैं जो साउंड्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जिनके माध्यम से हम उन ऑब्जेक्ट्स को या जो है ये साउंड्स क्रिएट करने वाले जो है पर्सन को अथवा जो है किसी उस बर्ड्स या जो है क्रिएचर्स को हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि वो कौन है। और यदि ये जो है इस प्रकार की कोई वॉइसेस हैं या साउंड हैं तो हम निश्चित रूप से उसे क्या कहेंगे, ओनोमेटोपोइया। अगला है आपका एपोस्ट्रोफ, विरोधाभास, वो सॉरी संबोधन। संबोधन क्या है ध्यान देना, जहां पर जो है एक संबोधन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत छोटी क्लास से आपको पढ़ाया जा रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने समझाया था कि जो है चलिए स्टूडेंट्स इसके आगे मैं आप लोगों को जो है कल बताता हूँ अगले लेक्चर में। जो आप लोगों का अगला लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में आप लोगों को जो है जो शेष टॉपिक है अथवा जो आप लोगों को नहीं समझ में आया, क्लियर नहीं हुआ आपको, तो उसका जो है अगले लेक्चर में आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। और जो भी आप लोगों को पूछना है या जो आप लोगों को समझ में नहीं आया तो अगले वीडियो के लिए आप लोग इस वीडियो पर कमेंट भी डाल सकते हो या अगले वीडियो में जो है लाइव क्लास में के अकॉर्डिंग मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। नमस्ते, खुश रहिए।